अगर हमारी पार्टी के जिम्मेदार लोग जो थे वो सही रहते, चाहे उसमें एमपी साहब हो, कोऑर्डिनेटर साहब हो, प्रभारी जी हों, अगर वो ठीक होते तो चेयरमैन हमारा बनता। आपने देखा है कि हमारा जो कैंडिडेट था वो पर्चा नहीं भर पाया, वो किसकी मेहरबानी है? चंद्रशेखर आज़ाद जी है, जो आपने अभी अभी देखा होगा नया हाथरस का मामला, वहीं रात रुके, रात में रोड बन गई विपक्ष में रहते हुए। अगर सत्ता में होगा फिर आप देख लीजिए कि जनता के कैसे काम होंगे और कैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट कर लिया गया, जो हमारी वोटों पे राज करते आ रहे हैं, मुस्लिम समाज की वोटों पे। आज वो चुप क्यों बैठे, आवाज़ क्यों नहीं उठाते? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षपति माजिद अली जी मौजूद हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उस पर ही आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है माजिद अली जी आपका। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप आए यहाँ तक, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बसपा छोड़कर सभी को चौंका दिया है। आज़ाद समाज पार्टी की आपने सदस्यता ग्रहण कर ली है। बसपा एक बड़ी पार्टी है, जबकि आज़ाद समाज पार्टी की अभी शुरुआत ही है, तो इसे आपका प्रमोशन देखा जाए या डिमोशन? नहीं, मैं डिमोशन या प्रमोशन के उसमें नहीं देखता, मैं इस रूप में देखता हूँ कि जो संघर्ष कर रहा है आदमी। आपने देखा होगा चंद्रशेखर आज़ाद जी जहाँ भी कोई जुल्म ज़्यादती होती है उसकी आवाज़ उठाने का काम करता है। और चाहे आज के टाइम में अखिलेश जी हों, बहन जी हों या अदर कोई भी नेता हो, कोई बोलने को राज़ी नहीं। कोई भी लोकतंत्र में जबकि विपक्ष का काम है कि अपनी बात रख के अपना हक की बात कहें, सब डरे बैठे हैं। अब क्यों डरे बैठे हैं पता नहीं। इसलिए मैंने आज़ाद समाज पार्टी चुनी है कि हम गरीबों के लिए काम कर सकें, उनकी आवाज़ उठा सके, उनके हक के लिए, इंसाफ के लिए लड़ सके सड़क पे आके। आज़ाद समाज पार्टी आपने अभी ज्वाइन कर ली है और 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो ये जनता जानना चाहती है कि माजिद अली क्या जो है किसी विधानसभा से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन पार्टी कोर कमेटी जो भी निर्णय लेगी वो मानना जाएगा। मेरा चुनाव लड़ने का बिल्कुल मन है, लेकिन भाई के ऊपर है, जो चंद्रशेखर जी कहेंगे वो किया जाएगा। और मैं फिर यही बात आपसे कर रहा हूं कि इस वक्त यूपी में सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ किसी का हो रहा है वो आज़ाद समाज पार्टी का हो रहा है। हर धर्म, हर जाति का आदमी उससे जुड़ रहा है। हम 85% की बात करते हैं, 85% की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। चंद्रशेखर आज़ाद जी है, जो आपने अभी अभी देखा होगा नया हाथरस का मामला, वहीं रात रुके, रात में रोड बन गई विपक्ष में रहते हुए। अगर सत्ता में होगा फिर आप देख लीजिए कि जनता के कैसे काम होंगे और कैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा। जब विपक्ष में रह के हम रात में रोड बनवा सकते हैं, तो सत्ता में आने पे तो हमारी बहन बेटियां और जो मजलूम गरीब लोग हैं उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आज के वक्त कमज़ोर की बात कहने वाला कोई नहीं है, आपने देखा होगा ये बात। मायावती जी का दावा है कि जो दलित वोट है, जो पिछड़ा वोट है और जो मुस्लिम वोट है वो उनके साथ है। तो आज़ाद समाज पार्टी आपने ज्वाइन कर ली है, तो विधानसभा चुनाव भी आप लड़ना चाह रहे हैं, तो किस प्रकार से आपका समीकरण रहेगा, किस प्रकार आपकी जीत होगी? देखिए, मुस्लिम समाज हमारे साथ है, क्योंकि हम 5 साल उनके बीच में रहे, उनकी लड़ाई लड़ी, उनको विकास कार्य, कोई गांव ऐसा नहीं छूटा जिले में जिसमें हमने विकास ना कराया हो। रही बात वोट की, तो वोट वो ज़्यादा मुझे पसंद करते, मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मुस्लिम वोट तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर हमें मिलेगा। रही दलित समाज की बात, आपने देखा होगा जिला पंचायत चुनाव हुए, उसमें सबको चौंका दिया आज़ाद समाज पार्टी ने। 2 जिला पंचायत सदस्य जीते और 10-12 सदस्य ऐसे रहे जो सेकंड पे, कोई 10 वोट से हार गया, कोई 5 वोट से हार गया। 1,70,000 वोट उस ज़िले में आज़ाद समाज पार्टी ने हासिल की। और विधानसभा में आने वाले, मुझे उम्मीद है जिस तरीके से वो दलित समाज के लिए मेहनत और काम कर रहा है, वैसे तो सब वर्ग के लिए कर रहा है, तो दलित समाज आने वाला भविष्य उसी में देख रहे हैं।
लोग चौंक जाएंगे, जो 2022 का चुनाव होगा सबको चौंका देंगे, भाई ये हुआ क्या। क्योंकि देखो, गरीब को क्या चाहिए, गरीब को वो आदमी चाहिए जो उनकी लड़ाई लड़ सके, जो रोड पे आके उनकी हक की बात कह सके। गरीब आदमी को तो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरना है, लेकिन वो ये उम्मीद करता है कि अगर उसे कुछ दुख तकलीफ हो जाए या उसे कोई समस्या हो जाए तो उसकी बात कोई कहने वाला हो। बसपा से जुड़े लोगों का कहना है कि बसपा ने आपको, आपकी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, 2017 में आपको विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया और 2021 में एक बार फिर आप जिला पंचायत सदस्य बसपा की टिकट पर ही बने हैं। तो बसपा से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि अब माजिद अली जी जो है लाभ लेने के बाद जो है पार्टी छोड़कर चले गए हैं। देखो, मैंने पार्टी जो छोड़ी, अगर मुझे लाभ लेने का शौक़ होता तो मैं समाजवादी में जाता या कहीं और जाता। मैंने तो दलित भाइयों के ही साथ रहा। बहुजन समाज पार्टी छोड़ी तो मैंने अपनी आज़ाद समाज पार्टी चुनी। मुझे लालच होता तो समाजवादी वाले मेरे पीछे घूमते रहे कि जी हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ। हमने कहा बिल्कुल नहीं आएंगे। विचारधारा की लड़ाई है, उससे हम समझौता नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा थी उसका भी एक टारगेट पहले होता था, भाई हमें लक्ष्य हासिल करना है, मुख्यमंत्री बनाना है। इस वक्त वो उससे भटक गए। आप देख लीजिए, सतीश चंद्र मिश्रा जी घूम रहे। क्या ब्राह्मण समाज पीड़ित है? आप बताइए मुझे, क्या पीड़ित है ब्राह्मण समाज? जो समाज पीड़ित है, जो समाज के लिए पार्टी बनी है, जिस समाज के लिए काम होना चाहिए, उनके हाथ में कुछ है नहीं। आपने उनके हाथ में दे दिया जो समाज पहले से ही मजबूत है, ताकतवर है, पहले से ही उन्हें किसी चीज़ की समस्या नहीं। अब वो देख लीजिए कितनी वोट दिलवाएंगे मिश्रा जी की, आपको पता चल जाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। उनकी बात कहने वाला चंद्रशेखर जी है इस वक्त, तो वो अपना भविष्य उसमें देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आने वाला मुख्यमंत्री होगा वो इस प्रदेश का। तो आने वाला मुख्यमंत्री होगा तो जो हमारे पिछड़े समाज के, दलित समाज के, OBC के हैं लोग हैं, SC ST के हैं, सबसे ज़्यादा इंसाफ उन्हीं को मिलेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें और जनपद सहारनपुर की बात करें तो जो 7 विधानसभाएं हैं उसमें बसपा, सपा और भाजपा लगातार उपलब्धियां हासिल करती रही हैं। कई बार जो है इनके विधायक यहाँ से बने हैं। आज़ाद समाज पार्टी की अभी नई शुरुआत है। तो 7 विधानसभाओं में से आप कितनी सीटों पर दावा करते हैं, कितनी सीटें आज़ाद समाज पार्टी जीत पाएगी? हम 7 सीट पे चुनाव लड़ाएंगे आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेटों को। अगर चंद्रशेखर जी ने गठबंधन हो गया किसी के साथ, फिर तो जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो होगा। लेकिन हमारी तैयारी 7 सीट पे है कि हम 7 सीट पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे और उन्हें पूरी दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़वाएंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे। हमने जिला पंचायत में साबित कर दिया कि हमारे 2 जीत के आए आज़ाद समाज पार्टी के। जो अभी हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उसके बाद नवीन खटाना जी आप पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं और अब आपने जो है पार्टी छोड़ दिया, आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया है। अब फिर वो आरोप लगा रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जिन लोगों ने उनके साथ गद्दारी की थी अब वो बसपा छोड़कर भाग गए हैं। देखो, मैं किसी का नाम तो नहीं लेता, लेकिन अगर हमारी पार्टी के जिम्मेदार लोग जो थे वो सही रहते, चाहे उसमें MP साहब हो, कोऑर्डिनेटर साहब हो, प्रभारी जी हों, अगर वो ठीक होते तो चेयरमैन हमारा बनता। आपने देखा है कि हमारा जो कैंडिडेट था वो पर्चा नहीं भर पाया। वो किसकी मेहरबानी है? हमारे जो पार्टी संगठन के लोग हैं वो उनकी मेहरबानी है। हम पहले ही उनको ये चीज़ बता चुके थे कि ये आपका कैंडिडेट चुनाव में नहीं जाएगा। और वहीं से हम लोगों की ये, हमें वो कहते चेयरमैन हमारा बनता। हमने कहा भाई ये जिम्मेदारी हमें दे दो, हम जिता के दिखाएंगे। नहीं, चुनाव दिल से लड़ा जाता है, टिकट देने से नहीं लड़ा जाता। अब दिल नहीं होगा तो चुनाव कौन लड़ लेगा? और हम देखिए, ये बात है कि हम जिंदा दिल लोग हैं, हम जिंदा दिल के साथ रहने चाहते हैं। इस वक्त तो सोचना ये है कि कौन लोग जिंदा हैं
और कौन लोग समझौता करके अपने आप को साइड कर चुके। आपको मालूम है जिला सहारनपुर बसपा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन इन लोगों ने उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। अब तो आज़ाद समाज पार्टी का गढ़ है सहारनपुर, और ये साबित हो जाएगा 2022 में। आपने अभी जिंदा दिली की बात की है, तो क्या ये मान लिया जाए कि मायावती जी जिंदा दिल नहीं है, अखिलेश यादव जी जिंदा दिल नहीं है, प्रियंका गांधी जो अभी चुनाव मैदान में उतरी हैं उत्तर प्रदेश में, वो जिंदा दिल नहीं है, केवल चंद्रशेखर रावण आज़ाद जिन्हें कहा जाता है वो जिंदा दिल हैं? मुझे तो आज के वक्त में ऐसा ही दिख रहा है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट कर लिया गया, जो हमारी वोटों पे राज करते आ रहे हैं, मुस्लिम समाज की वोटों पे। आज वो चुप क्यों बैठे हैं, आवाज़ क्यों नहीं उठाते? सारे नेता आपने देखे चुप बिल्कुल बुज़दिल होके बैठे हुए कि कहीं हमारा वोट ना खिसक जाए अगर हम मुस्लिमों की बात करेंगे। बात मुस्लिम की और हिंदू की नहीं है, ये लोकतंत्र है और इसमें सब भाइयों का इतना ही हक है। संविधान ने सबको अधिकार दिया है। आर्टिकल 15 में ये है कि जिस धर्म में कोई है उसका प्रचार प्रसार कर सके, उसे पूरे अपनी मर्ज़ी से माने। अगर आप अपने मज़हब के लिए किसी बता रहे हैं और कोई आपकी बात सुन के, आपके अखलाक को देख के, आपके चाल चलन को देख के आपकी तरफ आता है, तो उसमें गलत क्या है? बताओ क्या गलत है उसमें? ये सिर्फ चुनावी हथकंडा है, वही भाजपा इस्तेमाल कर रही। सिर्फ एक ही नेता है चंद्रशेखर आज़ाद जी जिन्होंने आवाज़ उठाई उसके लिए, वरना आप देख लीजिए सारे यूपी के नेता, चाहे समाजवादी, चाहे बसपा, चाहे कांग्रेस, चुप बैठे। क्यों बैठे चुप? वो आप सोच सकते हैं कि हमारा वोट ना खिसक जाए, हमें ये डर नहीं है। एक बार पूर्व विधायक रविंद्र कुमार मोल्लू जी ने आप पर आरोप लगा दिया था कि आपके संबंध डी कंपनी से हैं और आपका जो काला पैसा है वो बॉलीवुड में लगा हुआ है। क्या कुछ सच्चाई है? कुछ काला पैसा आपके पास है या नहीं? मेरे पास ना काला ना धोला। काला पैसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, होता कैसा है। हमने कपड़े का काम किया, एक्सपोर्ट का काम किया, हम फॉरेन करेंसी ला के अपने देश को मजबूत करने का काम किया। अब राजनीतिक कोई कुछ भी इल्ज़ाम लगा दे, उसका तो कोई आधार ही नहीं होता, उसको तो खाली दूसरे में कमी निकालनी है। वरना आज तक हमने बॉलीवुड का पता क्या होता है? हमें तो इन गरीब लोगों का पता है, गरीब मजलूमों का पता है, हम तो इनके साथ हैं। अगर हमें बॉलीवुड में या उसमें रहने का शौक़ होता तो हम मुंबई से क्यों आते? हम तो इन गरीब लोगों के साथ रहना चाहते, इनकी लड़ाई लड़ना चाहते, इनको इंसाफ दिलाना चाहते कि इनको इनका अधिकार मिले। इसीलिए हम किसी से समझौता नहीं करते। हम तो वहीं रहे जहाँ थे। हमने उस झंडे को, बसपा के झंडे को 5 साल नीचे नहीं होने दिया। सब चेयरमैन हट गए, कोई किसी ने समझौता कर लिया और भाजपा में चला गया, किसी को विश्वास ला के हटा दिया। हम लोग तो नहीं हटे, क्यों? हम दिल से उस काम को कर रहे थे। मेरा आपसे एक अंतिम सवाल है। जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि आप देहात विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो आपके अपोजिट में आशू मलिक भी तैयारी में हैं और वर्तमान जो विधायक हैं वहाँ से मसूद अख्तर जी वो भी तैयारी में हैं और जो अजब सिंह जी बसपा के प्रभारी हैं वहाँ से वो भी तैयारी में हैं। तो किस प्रकार की आपकी रणनीति रहेगी, किस प्रकार आप चुनाव जीतेंगे? देखिए, अगर पार्टी ने मुझे चुनाव लड़वाया देहात सीट से तो मुझे उम्मीद है कि जीत हमारी होगी। आपको मालूम है कि आज के वक्त में लोगों ने देख लिया कि कौन काम कर सकता है और कौन हमारी बात अधिकारियों से कर सकता है। जितने भी लोग आपने बताए, ये फ़ोन सुनने से भी डरते हैं। जो मजलूम कमज़ोर लोग हैं उनकी बात तो क्या करेंगे ये? हम तो 24 घंटे, हमारा वही फ़ोन है जब आज तक जो शुरू से था, अब भी वही है। कोई गरीब फ़ोन करे, अमीर करे, 24 घंटे उसकी खिदमत में खड़े हैं। और जो आदमी कुछ होता है वो भीड़ के पीछे नहीं चलता, वो अलग रास्ता अपना बनाता है। तो हमने आज़ाद समाज पार्टी को इसीलिए चुना है कि जिसमें दम है उसके साथ चलना चाहिए। धन्यवाद। आप तो ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता माजिद अली गाड़ा जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जनता इस बार आज़ाद समाज पार्टी के साथ है और चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हैं। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।